हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.1. सो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. हमें क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले हम लिख लेते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. अब ये एच और के क्या होता है, बेसिकली ये जो इक्वेशन हमें दी हुई होती है ना, वो हमें ओरिजिन पॉइंट से, सर्कल के ओरिजिन पॉइंट से, यानी कि अगर हमें एक सर्कल दिया हुआ है तो उसके ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, एच के, और हमें पता है सर्कल से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस. तो आर वो होता है रेडियस. तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है कब की, जब पॉइंट जो है वो ओरिजिन से टच होकर गुजर रहा होगा. तो यहाँ हमें क्या बोला है, सेंटर इज एट ओरिजिन. ये एच और के जो है वो सेंटर पॉइंट है. अब क्योंकि इधर इन्होंने क्या बोला, सेंटर इज एट ओरिजिन, और जब भी सेंटर एट ओरिजिन की बात करेंगे तो हम एच और के क्या लेंगे, 0 और 0, क्योंकि ओरिजिन पे पॉइंट क्या होता है, 0 और 0 होता है. एंड आर रेडियस क्या दिया हुआ है हमें, 5/√2. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी हमारी, x माइनस एच क्या है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल y माइनस के क्या है, 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर यानी 5/√2 का स्क्वायर. x माइनस 0 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर यानी कि 2. यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 50. और ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, सेंटर इज -5 और 7 एंड रेडियस क्या दिया हुआ है, 6 यूनिट्स. अभी जो सेंटर पॉइंट दिए हुए हमें ओरिजिन नहीं बोले, क्या बोले हैं, -5 और 7, यानी कि एच के क्या हो जाएंगे, -5 और 7. तो इधर हम लिखेंगे एच के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं, -5 और 7 एंड रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हम बनाएं तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस एच यानी कि माइनस का 5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी y माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करें तो x माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36. अब यहाँ हम क्या लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि क्या हो जाएगा, 5 टू द 10 x प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 7 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 y प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू 36. अच्छा, अब अगर हम अरेंज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस 25 प्लस 49 इक्वल्स टू 36. देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y, 25 प्लस 49 क्या आ जाएगा, 25 प्लस 49 74 इक्वल्स टू 36. अब प्लस का 74 या फिर हम क्या करेंगे, प्लस का 36 इधर आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 36. तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14y प्लस 74 माइनस 36 इक्वल्स टू 0. और जब हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे, बाकी तो कोई भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, 74 माइनस 36 ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 38 इक्वल्स टू 0 विच इज़ द आंसर. थर्ड पार्ट की बात करें तो हमें क्या बोला हुआ, 2, -3 -4, 7 आर द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर. अब जबकि क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए सेंटर पॉइंट चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होता है, ना तो हमें रेडियस दिया हुआ है और ना ही हमें सेंटर पॉइंट दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, एंड पॉइंट तो हमें दिया हुआ है ना, ये पॉइंट भी दिया हुआ है और ये पॉइंट भी दिया हुआ है. तो या तो हम इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक के डिस्टेंस को सॉल्व करके रेडियस मालूम कर लेंगे, या इस डिस्टेंस को निकाल कर हम रेडियस मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से लेकर एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस कहलाता है. तो पहले हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, सेंटर निकाल लेते हैं. और सेंटर हम किस तरह से निकालेंगे कि हमें पता है कि अगर हम एक सर्कल की बात करें तो सर्कल में अगर हमें सेंटर मालूम करना है
और हमें एंड पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके, यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या सेंटर आता है, मतलब मिड पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर हम पहले सेंटर निकालेंगे। तो हम इधर लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सेंटर को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एम एक्स वाई इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो x1 क्या है 2, x2 क्या है -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, y1 क्या है -3 और y2 क्या है 7 अपॉन 2। 2 माइनस 4 इज 2 अपॉन 2 हो जाएगा, -2 अपॉन 2, और 7 माइनस 3 इज 4 अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा -1, और 2 1 2, 2 2 4, ये क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या आ गए हैं -1 और 2। जब सेंटर पॉइंट आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, रेडियस। तो इधर हम लिख देंगे फॉर रेडियस। अब रेडियस, अगर हम इधर एक सर्कल बनाए और इसके एंड पॉइंट हम ए और बी बोल दें और सेंटर को हम सी बोल दें, तो रेडियस किसके बराबर होगा, ए या सी तक का, या सी या बी तक का। तो हम रेडियस ले लेते हैं ए सी तक का डिस्टेंस। अब इधर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इधर x1 y1 क्या होंगे, जो सेंटर के पॉइंट होंगे। सेंटर के पॉइंट क्या है -1 और 2, और अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट क्या है 2 और -3, यानी ये x1 y1 और ये x2 y2। x2 माइनस x1 यानी -1 और -2, -1 और -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर, -1 और -2 -3 का स्क्वायर, 3 + 2 5 का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा रूट। -3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 + 9 कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 34, यानी √34 हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब हमारे पास रेडियस आ गया, सेंटर पॉइंट आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इधर हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो सेंटर के पॉइंट होते हैं वो h और k होते हैं, यानी x माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस y माइनस के यानी -2 का होल स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर यानी कि रेडियस क्या है, √34 का स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 सा 4y प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल 34। अरेंज कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 1 और प्लस 4 5, और प्लस का 5 हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये फिर ओके प्लस का 4 माइनस 5 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, 34 माइनस 5 इज 29, और इसको हम इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, 2x माइनस 4y माइनस 29 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 3। नाउ मूविंग टू पार्ट 4। अब अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है, सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर जो है कहाँ है, वो ओरिजिन पर है, यानी कि सेंटर पॉइंट क्या होगा 0 और 0, एंड कंटेन्स द पॉइंट 5 और 6, यानी कि एक पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 5 और 6, जबकि रेडियस हमें नहीं दिया हुआ। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके रेडियस मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम रेडियस मालूम करेंगे। तो रेडियस मालूम करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर इसको सेंटर पॉइंट बोल दें और इसको ए पॉइंट बोल दें तो हमें रेडियस किसका निकालना होगा, ए सी का। रेडियस मालूम करना है, हमें पता है किसके बराबर होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर x1 है y1 है और ये x2 y2 है तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इज 25 और 6 का स्क्वायर इज 36, 25 प्लस 36 ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 61। ये क्या आ गया हमारे पास रेडियस। अब हम क्या मालूम करेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास, x माइनस
एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच, एच सेंटर पॉइंट है यानी कि 0 और 0, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस क्या है, √61 का होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 61, विच इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 4। अब अगर हम पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 5 भी सेम है, सेंटर इज एट, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ ओरिजिन है और यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। तो सेंटर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 और 3, जबकि इन्होंने क्या बोला है, एंड पॉइंट क्या है 5 और 7। तो अगर ये ए है, ओ सेंटर है और ये ए है, तो सबसे पहले तो हमें क्या मालूम करना होगा, रेडियस मालूम करना होगा। रेडियस मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, √5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 9 25 और 25 का रूट क्या होता है 5। तो ये रेडियस आ गया हमारा। देन इसके बाद रेडियस मालूम करने के बाद हमें क्या मालूम करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के यानी कि वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 3 का क्या हो जाएगा 6, वाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर माइनस 4x माइनस 6y 9 प्लस 4 13 इक्वल्स टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y 25 प्लस का 13 उधर जाकर माइनस का 13 होगा और 25 माइनस 13 क्या हो जाएगा 12, विच इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 5। अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटर इज एट पी क्यू एंड रेडियस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि ये एच के दिए हुए और जबकि रेडियस के दिए हुए √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम इधर क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच क्या दिया हुआ है यहाँ पे p और k क्या दिया हुआ है यहाँ पर q इस इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर। इधर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर। द a माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2qy क्योंकि a y है और b क्या है q प्लस q स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अच्छा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2pq सॉरी qy प्लस p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच जाएगा इक्वल्स टू 0, विच इज़ द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट विच इज़ पार्ट 6।